तो आज हम जानेंगे व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। ये काफी चर्चा का विषय रहा है पिछले हफ्ते में। और इसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन लोगों के पास है। मतलब सब लोगों को इतना तो पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है व्हाट्सएप पे, क्योंकि सभी लोग ऑलमोस्ट व्हाट्सएप का यूज करते हैं मैसेज करने के लिए। और ये जब मैसेज आया ये हफ्ते के अंदर की प्राइवेसी पॉलिसी आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, तो ये मैसेज ऑलमोस्ट सभी लोगों को आया है और सभी लोगों ने उसको ऑब्वियसली यस किया, क्योंकि सभी लोगों को इतना लाइक रश रहता है यूज करने के लिए। सो बहुत सारे जनों ने तो उसको पढ़ा भी नहीं होगा, जस्ट आ गया कोई मैसेज, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आज एग्जैक्टली वो प्राइवेसी पॉलिसी है क्या, और उसके ऊपर इतना शोर क्यों हो रहा है या फिर इतना चर्चा का विषय क्यों है। तो व्हाट्सएप का जो अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है वो देख लेते हैं कि है क्या और उसका मीनिंग क्या है। तो फेसबुक, ये जो व्हाट्सएप है, ये एप्लीकेशन, ये फेसबुक ने एक्वायर किया था 2014 में। तो फेसबुक ने 2014 के अंदर इस प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया था, एक्विजिशन हुआ था। और ये तीनों अभी एक ही कंट्रोल के अंडर है। दैट इज तीन कंपनीज एक साथ हैं। फेसबुक फेसबुक दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज व्हाट्सएप, ये भी एक ही अम्ब्रेला ब्रांच के नीचे आता है, एक ही ओनरशिप है। फेसबुक, व्हाट्सएप और एक तीसरा ओनरशिप है इनके पास, और वो है इंस्टाग्राम का। तो ऐसे तीन चीजें एक साथ बंडल में जो सोशल मीडिया में काफी यूज हो जाती हैं, दैट इज फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ये तीनों एक ही ओनरशिप के कंट्रोल में है। दैट मीन्स उनका मालिक एक ही है, दैट इज मार्क जकरबर्ग, राइट। तो इनका जो हेड है दैट इज मार्क जकरबर्ग। तो ये तीनों एक ही के अंडर आ जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और सभी इतने इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के अंदर। सो एवरीथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सोशल मीडिया के अंदर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या हुआ 2014 के अंदर जब फेसबुक ने ये लिया, दिस एक्विजिशन हुआ व्हाट्सएप का। तो जब ये लिया गया तब स्लोली स्लोली फेसबुक ने उसके अंदर काफी प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने चेंज की है। लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन ब्रॉट 2014 से लेके 2020 तक। उन्होंने काफी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं प्राइवेसी पॉलिसी होती क्या है, और उसका मीनिंग क्या है, हमको कैसे अफेक्ट होने वाला है, सभी चीजें। तो न्यू पॉलिसी देखते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ये अपडेट हो चुके हैं, बीन अपडेटेड। अपडेट की कंडीशन ये है, आपको इसी हफ्ते के अंदर मैसेज आया होगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्राइवेसी पॉलिसी को, तो आपका जो व्हाट्सएप है वो आपका ब्लॉक हो सकता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो आपका ब्लॉक हो सकता है अगर आप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप नहीं बोलते हैं तो वो आपका व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है वो बंद होने के चांसेस है। तो हम लोग पहले समझ के लेते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी होती क्या है और उसके मीनिंग क्या है। अगर आसान भाषाओं में समझाया जाए कि प्राइवेसी पॉलिसी होती क्या है, तो प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है गोपनीयता नीति। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब होता है गोपनीयता नीति। इसके तहत आप जो यूज करते हैं व्हाट्सएप का, वो कंपनी की तरफ से वादा किया जाता है कि उसको प्राइवेट रखा जाएगा। तो जो भी आप काम करते हैं या फिर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी को वीडियो भेजते हैं, कुछ इमेज भेजते हैं, कुछ भी जो यूज करते हैं व्हाट्सएप का या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो उसके सभी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का एक प्राइवेसी पॉलिसी होता है। प्राइवेसी पॉलिसी इन द सेंस कि उसके अंदर ये लिखत होता है, हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है। उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपका जो भी डेटा है, मतलब आप मैसेज जो भेज रहे हैं, इमेज, वीडियो जो भी है, उसको वो कैसे डील करने वाले हैं। क्या वो किसी के साथ शेयर करेंगे, या वो उसको प्राइवेट रखेंगे, या उसके उसके साथ वो क्या सपोज लेटर से उनकी पॉलिसीज है उसको कैसे हैंडल करने वाले हैं, उसको कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट डेटा है उसको वो कंपनी कैसे हैंडल करने वाली है, उसके बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखत होती है। और ये हर एक कंपनी के लिए क्या रहती है, अलग अलग होती है। तो दैट इज द प्राइवेट पॉलिसी। प्राइवेट आपका जो डेटा है उसको वो कैसे हैंडल करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग ये पॉलिसी होती है। प्राइवेट डेटा कैसे हैंडल करने वाले हैं उसको, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हिस्ट्री पहले थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट्सएप ये 2009 में बना था। व्हाट्सएप 2009 में बना था, एक फ्री मैसेजिंग ऐप। और 4 साल के अंदर ये कंपनी काफी बड़ी हो गई, एंड उसके तहत फेसबुक ने इसको एक्वायर किया 2014 के अंदर। तो 2009 की कंपनी है और 2014 में इसका एक्विजिशन कंप्लीट हो गया। अब इशू देखते हैं, इशू क्या है प्राइवेसी पॉलिसी का।
तो प्राइवेसी पॉलिसी का इशू ऐसा है, देखो मान लीजिए सपोज लेट्स से ये आप है, अभी फिलहाल चल क्या रहा है और क्या होने वाला है वो बता देता हूँ। तो देखो ये है, ये है आप, ठीक है, आप मोबाइल यूज करते हैं, आपका जो भी है, तो आप उसको मस्त मोबाइल यूज करते हैं, राइट। अब ये जो मोबाइल है आपके अंदर, व्हाट्सएप का जो भी आप मैसेज करते हैं, कुछ इमेज भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं, कोई जोक भेजते हैं, कुछ भी होता है, तो ये सब कुछ स्टोर होता है व्हाट्सएप के सर्वर्स में। किधर स्टोर होता है? व्हाट्सएप के सर्वर्स में स्टोर हो जाता है। तो ये रहे आपके व्हाट्सएप के सर्वर्स। सर्वर्स इन द सेंस कोई कंप्यूटर, रिमोट कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक दूर कोई कंट्रीज में रखे हुए, जैसे कि यूएसए में वगैरह, और इसके अंदर आपके नहीं, मेरे सभी लोगों के इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होता है। तो इस चीज का अंदर सभी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, इसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। अब इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है वो ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये सब प्राइवेट होता है, ये सब प्राइवेट होता है, इसको कोई एक्सेस नहीं करता है, इसको कोई एक्सेस नहीं करता है, कंपनी उसको जनरली एक्सेस नहीं करती है, प्राइवेट रहता है। क्योंकि उन्होंने पिछले बार ही बताया था, लाइक कुछ सालों पहले ही एक उन्होंने एक एनक्रिप्शन का मोड लाया था, जिसके अंदर कोई भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हाईली एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्टेड इन द सेंस कोडेड मैसेजेस के फॉर्म में आपके पूरे मैसेजेस स्टोर किए गए हैं। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपके जितने मैसेजेस हैं वो सभी कैसे स्टोर किए गए हैं, एक कोड के साथ स्टोर किए गए हैं। तो नॉर्मल मैसेज नहीं है, जैसे कि अगर मैं कोई बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग, तो वहां पे गुड मॉर्निंग बोल के स्टोर्ड नहीं है, वो किसी कोड में वहां पे स्टोर्ड है। तो कोड के जरिए वो इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर्ड। अभी प्राइवेसी पॉलिसी का इशू क्या है? तो अभी क्या करने वाला है, फेसबुक ने जो नया टर्म लाया है उसके तहत फेसबुक इस इंफॉर्मेशन को खुद के लिए, मतलब फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और एक दैट इज थर्ड पार्टी यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराने वाला है। थर्ड पार्टी यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराने वाला है। अब इसका क्या मतलब है, थर्ड पार्टी यूजर्स? अब ये इसका ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि जो हमको आज समझ के लेना है कि ये क्या है। तो इशू के अंदर कुछ ऐसा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये डेटा को एक्सेस करेंगे। थर्ड पार्टी यूजर्स मतलब कौन? कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि इन कंपनी के साथ कोई और कंपनी जुड़ी हुई है, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, हाँ, तो दोज वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी यूजर्स, मतलब आउटसाइड कंपनीज आप बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी मतलब कौन है? आउटसाइड कंपनीज, आउटसाइड कंपनीज। ओके, तो इनको अभी ये डेटा में क्या इंटरेस्ट है? ये डेटा में उनको क्या इंटरेस्ट है कि जो अपन भेज रहे हैं या फिर सपोज लेट्स से सर्वर पे स्टोर्ड है, हाँ, तो उसका और थर्ड पार्टी यूजर का क्या संबंध है? थर्ड पार्टी यूजर्स उस डेटा का एडवर्टाइजमेंट के लिए मदद हो जाती है। जैसे कि मान लो आपकी सपोज कोई डिस्कशन चल रही है, मतलब आपके दोस्त के साथ डिस्कशन चल रही है कि मे बी आपको सपोज लेट से आने वाले समर के डेज हैं, तो आपको सपोज थोड़े लाइट कपड़े चाहिए, कॉटन के कपड़े चाहिए, आपकी ये डिस्कशन चल रही है, ठीक है, कॉटन के कपड़े चाहिए। ये आपने मैसेज भेजा आपके दोस्त को, ये मैसेज कहां पे स्टोर हुआ? सर्वर पे। अब ये इंफॉर्मेशन किसको अवेलेबल होगी? फेसबुक और थर्ड पार्टी यूजर्स को। अब उसमें का हो सकता है कि कोई एक आधा ऐसा थर्ड पार्टी यूजर हो कि जो कॉटन के कपड़े बनाता हो, कॉटन के कपड़े, ठीक है, कॉटन के सबको लेटर से कपड़े बनाता हो, क्लॉथ्स। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसकी जो एड है, थर्ड पार्टी यूजर की जो एड है, वो आपको कहां पे दिखेगी? आपके फेसबुक पे दिखेगी, आपके फेसबुक पे दिखेगी, या फिर वो किसी ऐसे लोगों को अवेलेबल करा के देगी फेसबुक ये डेटा, कि जो कॉटन के कपड़े बनाता हो, और फिर वो आपको अप्रोच करेंगे अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। क्योंकि कॉटन सिर्फ आपका मैसेज नहीं, आपका लोकेशन भी जाता है, आपका लोकेशन भी जाता है, क्योंकि अपने मोबाइल में लोकेशन का एक ये होता है, एक ऑप्शन होता है कि अगर वो एनेबल्ड है तो आपका लोकेशन भी चला जाएगा, कि मान लीजिए आप पर्टिकुलर सिटी में से कॉटन का एक मैसेज भेज रहे हैं कि वहां के अगर कोई भी लोग हैं कि जो इस चीज को बेचना चाहते हैं, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, या फिर सपोज से आपको मैसेज दिखाया जाएगा। आप जहां पे भी विजिट करोगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपको वो ऐड दिखेंगे। हाँ, तो ये थर्ड पार्टी यूजर्स का सपोज यूज है। तो अगर मुझे शॉर्ट में अगर बताना है, तो इन द सेंस आपका डेटा बहुत सारे लोगों को अवेलेबल करा के दिया जा रहा है, और इसका ये क्या है, बेनिफिट क्या है फेसबुक को? तो कमर्शियल बेनिफिट्स, कमर्शियल मतलब एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज किया जा रहा है,
ठीक है, कमर्शियल गेन्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए यूज किया जा रहा है। अभी ये समझ में आया आपको कि आपका मैसेज स्टोर हो रहा है सर्वर पे, वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक किसी थर्ड पार्टी यूजर्स को अवेलेबल करा के दे रही है। थर्ड पार्टी यूजर्स मतलब कोई आउटसाइड कंपनीज की, जो आपको आपके मैसेजेस थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट्स या फिर वो भेज सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या मैसेज भेजे हुए। अभी मेन क्वेश्चन ये है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, हम लोग दोनों चीजें देखते हैं कि क्या फेसबुक का इसके ऊपर क्या कहना है और लोगों का सपोज लेट से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है, हालांकि अगर फेसबुक का हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फेसबुक का समझ के लेते हैं कि फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है और बाकी के दूसरे इश्यूज क्या है। देखो, फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी है, हमको एक चीज समझ के लेनी है कि फेसबुक एक प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी तभी चल पाती है जब उसके पास पैसा हो, प्रॉफिट कमाया जाए। अब व्हाट्सएप क्योंकि सभी आप फ्री यूज करते हैं, व्हाट्सएप आप जो यूज करते हैं वो फ्री है, राइट, तो आप उसके लिए कोई पैसे नहीं देते। और लेकिन उसका जो सर्वर्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया, जहां पे मैसेजेस स्टोर किए जाते हैं, आपको इंस्टेंट मैसेजेस मिलते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए तो पैसा लगता है, वो तो फ्री में नहीं आता। तो वो सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है। आप समझ रहे हैं, व्हाट्सएप को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, और टेक्निकली वो अभी फ्री है फिलहाल। तो फेसबुक को कहां से ना कहां से तो भी तो निकालना पड़ेगा ना ये पैसा। तो किधर से निकाल रही है? एडवर्टाइजमेंट में से, एडवर्टाइजमेंट में से निकाल रही है। अब हालांकि अगर ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि पैसा अब कोई फ्री में तो नहीं आता, ये चलाने के लिए गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट तो नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली वो खुद का खर्चा देखेंगे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बराबर है, क्योंकि व्हाट्सएप को चलाने के लिए पैसे लगते हैं, वो पैसे कमा रहे हैं उसमें से, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम सही, पॉइंट ऑफ व्यू उनका एकदम सही, करेक्ट। अब हम लोग ये समझ के लेते हैं कि हमारे को कैसा है, लाइक कस्टमर के साइड से पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। तो देखिए, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो कस्टमर को ये इश्यू आ सकता है कि आपको अननेसेसरी एड्स मिलेंगे, अननेसेसरी एड्स मिलेंगे, ठीक है, अननेसेसरी एड्स, अननेसेसरी एड्स मिलेंगे, वो एक इशू है, करेक्ट। और मतलब आपको बिना रीजन के आपके मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, फिर उसके बाद में अननेसेसरी एड्स मिल रहे हैं। हालांकि ये सब कंप्यूटराइज्ड होगा, कोई पर्सनल आदमी पढ़ने नहीं वाला, उसको कंप्यूटराइज्ड ही होने वाला है एल्गोरिथम्स थ्रू, प्राइवेट पर्सन नहीं पढ़ने वाले आपके मैसेजेस, लेकिन फिर भी अननेसेसरी एड्स आपको मिलेंगे। अब इसके ऊपर एक जो बड़ा ग्रुप है कि वो मतलब ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर बहुत सारे जन जो उसके बारे में निगेटिव बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग वो देख लेते हैं लोगों का। तो एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है कि ये जो एड्स है, ये जो डेटा है, वो कैसा हो रहा है कि उसमें एक चीज बहुत मजेदार है कि आपका जो मैसेजेस हैं उसके ऊपर से वो फेसबुक को आपको माइक्रो टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक पे या फिर कोई भी आपके साइट्स पे आपको माइक्रो टारगेट किया जा सकता है। माइक्रो टारगेट का मतलब समझ के लेते हैं। देखो, मान लीजिए आपको कोई व्यू पॉइंट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ किसी भी चीज के बारे में, वो उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको किसी के प्रति कुछ गुस्सा है, कुछ है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेप करना है, तो डिपेंडिंग ऑन आपका टेस्ट वगैरह आपको माइक्रो टारगेट किया जा सकता है फेसबुक पे या फिर किसी और वेबसाइट्स पे थर्ड पार्टी यूजर्स थ्रू। तो इसलिए इसलिए एक मेजर शेप ओपिनियन, जो ओपिनियंस हैं आपके, उसको शेप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योर डेटा। तो आपके डेटा के जरिए आपके ही ओपिनियंस को क्या किया जा रहा है, शेप किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग कौन सी इंफॉर्मेशन सही मानते हैं कि जो इंटरनेट पे होती है, और इंटरनेट पे आपको यही इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी कि जो आपके साइकोलॉजी को फिट हो रही हो। हाँ, तो आपका जो जो मैसेजेस भेजे आपने, वही डेटा से आपको ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं जिसमें से आपको माइक्रो टारगेट करने का चांसेस है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं पिछले बार ही, लाइक जब पिछले बार यूएसए में इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, तो फेसबुक के ऊपर या फिर सपोज लेट से मैसेजिंग जो सोशल मीडिया है उसके अंदर काफी दबाव बना हुआ था कि फेसबुक ने काफी इंटरवीन किया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब उनकी वजह से इलेक्शन जीते हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट्स
इलेक्शंस के वक्त पर्टिकुलरली हो सकते हैं। हालांकि फेसबुक ने इसके ऊपर फेक न्यूज का एक अपडेट दिया है उनके फेसबुक के वेबसाइट पे कि फेक न्यूज उन्होंने काफी ऐसे तरीके से अभी अपडेट किया है कि फेसबुक के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर फेक न्यूज आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हो। आपने ये भी देखा होगा कि आप कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 5 लोगों के ऊपर नहीं कर सकते हैं। वो उसी के तहत हुआ था। पहले वैसा नहीं था, आप कितने भी लोगों को मैसेज भेज सकते थे। लेकिन अभी फेक न्यूज उनके ऊपर जब एलिगेशंस लगे कि फेसबुक ऐसा कोई टारगेट कर रहा है, तो उन्होंने फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट लाया है कि जहां पर वो डिलीट कर रहे हैं कोई भी न्यूज की जो फेक है, और जो फॉरवर्ड मैसेजेस है उसके ऊपर भी लिमिटेशन लाया है। लेकिन फिर भी कैसा है कि इट्स अ प्राइवेट कंपनी, और लोगों के अंदर एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं शक है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली मतलब फेसबुक ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो एक मेजर कॉन्सेप्ट वही है कि ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज। आप बोल सकते हैं कि भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, एंड हेंस ट्रस्ट इश्यूज है। हालांकि हमने फेसबुक का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, कस्टमर का भी देखा है, मेजर व्यू पॉइंट भी देखा है, तो इम्पैक्ट वही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फाइनल इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं इसके। तो इसमें हमको मदद हो सकती है अगर कोई जुडिशरी का थ्रू इंक्वायरी हो, मतलब हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं उसके थ्रू अगर कोई इंक्वायरी हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन फेसबुक ने अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के जितने भी मतलब उनको इंक्वायरीज हुए थे फेसबुक की तरफ, लेकिन फेसबुक की तरफ से कोई अभी तक आइडिया क्लियर नहीं किया गया है, कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज को। पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब लोकसभा राज्यसभा की कमिटीज होती हैं जहां पर एमपीज उसके मेंबर्स होते हैं और वो इन चीजों के अंदर देखते हैं। तो ये फेसबुक ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है जिसकी वजह से कोई आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है। और मोर ओवर हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन कमेटी नहीं है। ये एक इंडिया का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन कमेटी नहीं है। मतलब कमिटीज कैसा रहता है, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज होती है, दूसरे देशों में एडवांसमेंट की वजह से वहां पर स्पेशल कमिटीज हैं कि जो ऐसे इश्यूज को हैंडल करती है। हालांकि ये हमारा बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऐसी कमिटीज नहीं है, एंड ऐसी कमिटीज हो सकता है कि अभी नए डिजिटल इंडिया के अंडर या ऐसी कमिटीज आए और ऐसे जो इश्यूज हैं प्राइवेसी पॉलिसी के वो सपोज सॉल्व हो सके। तो ये रहा आज का टोटल प्राइवेसी अपडेट के ऊपर इंफॉर्मेशन। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और एक चीज, अगर आपको इसके ऊपर और भी कोई किसी तरह के वीडियोस चाहिए कि जो आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन दे सके, न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। डेफिनेटली आई विल क्रिएट वीडियोस की जो आपको अपडेटेड शॉर्ट वे में इन्फॉर्मेशन पूरी समझा सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।